नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज दैनिक जीवन में गीता पर जो हम चर्चा करते हैं, इसका 68वां सत्र है और आज हम लोग 10वें अध्याय के 12वें और उसके आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन के शोक शोक किस बात का था कि युद्ध में मेरे स्वजन मारे जाएंगे, और दूसरा पाप का भय इस बात का था कि युद्ध में मारूंगा इनको तो मुझे पाप पड़ेगा। और शोक और पाप दोनों दोनों ही मोह जो उसे अपने शरीर के साथ और शरीर के संबंधों के साथ था, उसके परिणाम है। सो भगवान ने शोक को दूर करने का और पाप को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान दिया। तो भगवान ने तत्व ज्ञान भी दिया था, सांख्य दर्शन ज्ञान योग दिया था, फिर उसका व्यवहारिक प्रयोग बताया था। फिर जब भक्ति का प्रसंग शुरू हुआ 7वें अध्याय से, तो भगवान ने यह कहा था कि योग और विभूति को मेरे से तत्व से जान लेते हो तो अभिचल योग प्राप्त होता है, मेरे साथ निरंतर एक होने की स्थिति प्राप्त हो जाती है, अभिचल योग। और 10वें अध्याय में भगवान ने 9वें अध्याय में अर्जुन से बिना पूछे ही अपनी बात कहना शुरू कर दी थी। एक तरह से उस समय हमने बात की थी कि वो पूछना नहीं, उसने कुछ पूछा भी नहीं, पर भगवान इतने प्रेम में है अर्जुन के प्रति कि उन्होंने 9वें अध्याय में जो राज विद्या राजगुह्य योग था वो अपना शुरुआना शुरू कर दिया। अब 10वां अध्याय शुरू हुआ। 10वें अध्याय में भी भगवान ने वो 9वें अध्याय की निरंतरता कही, यानी उसी को आगे अपने मन से बताते चले गए। अब भगवान ने बताया था कि अपने कुछ भाव बताए थे, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, अहिंसा, समता, तुष्टि, इस पर हम सब लोग चर्चा कर चुके थे। और भगवान ने यह कहा था कि जिस पर मैं अनुकंपा करता हूँ उसके हृदय में ज्ञान दीपक जला देता हूँ। और एक और कहा था, एताम विभूतिम योगम चौ मम ओ यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरी योग और विभूति को तत्व से जानता है सो विकम्पेन योगेन, उसको अविकम्प योग देता हूं, युंजते नात्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां तक भगवान बताते जा रहे थे भाव में भर के अर्जुन को। एक टीकाकार लिखते हैं कि अभी तक अर्जुन को जो भगवान से ज्ञान का रस मिल रहा था, पराग मिल रहा था, तो जैसे भौरा होता है ना कि फूल पे चुपचाप बैठ जाता है और उसका पान करता रहता है, और जब भौरा जब बहुत आनंद में आ जाता है तो फिर क्या करता है, वो उड़ के गुनगुनाने लगता है। तो वो कहते हैं कि अभी तक की जो चीजें हैं भगवान ने जो बताई हैं, उनको अर्जुन ने जो ग्रहण किया तो उसे अपने अंदर इतना आनंद प्राप्त हुआ कि वह गुनगुनाने लगा, अपने प्रश्न करने लगा छोटे छोटे। अब जो हम 12वें से शुरू करते हैं तो 12वें से लेकर 18वें तक, यानी कुल 7 श्लोकों में भगवान की स्तुति भी है और इस बात की प्रार्थना भी है कि हमें अपनी विभूति और योग को विस्तार से बताइए। जब चौथा अध्याय हुआ था तो आपको ध्यान होगा भगवान ने कहा था कि यह योग मैंने सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और होते होते ये लुप्त हो गया था, मैं इसको पुनः दे रहा हूं। अर्जुन को बड़ा शक हुआ था कि कृष्ण तो मेरे संबंधी हैं, मेरे सखा हैं, ग्वाला हैं, गाय भी चराते रहे हैं, अब राजा हो गए हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि इन्होंने सूर्य को ज्ञान दिया? सूर्य तो बहुत दिन से है। उन्होंने कहा था अपरम भवतो जाता परम, चौथे अध्याय में, कि आप अभी पैदा हुए हैं, सूर्य बहुत पहले से है, तो मैं इस पे कैसे विश्वास करूं? तब भगवान ने कहा था मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो गए हैं, मैं तुम्हें याद नहीं है, मुझे वो सारे जन्म याद है, मैं उनको जानता हूँ। अपरम भक्तो जन्म परम जन्म विवस्वता, ये कहा था आपका अपरम भक्तो जन्म परम जन्म विवस्वता, आपका अभी जन्म हुआ है, सूर्य का तो कभी हो गया, आपने उनको कैसे ज्ञान दिया? अर्जुन को थोड़ा सा संदेह था भगवान की भगवत्ता के ऊपर, लेकिन जब ये सारे अभी तक का जब उन्होंने सुन लिया तो अब वो संदेह उसका समाप्त हो गया, और अब वो भगवान की पहले स्तुति करता है फिर प्रार्थना करता है। हम लोग देखिए, ये बड़ी साधारण बात है, हम किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पास अपना काम कराने जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो उसके पास जाते हैं, और जाने के बाद सबसे जो चतुर व्यक्ति होता है वो क्या करता है? उसकी प्रशंसा करता है। जब हम लोग सेवा में थे
और कहीं स्थानांतरण होता था तो जो सबसे पहले मिलने लोग आते थे वो पता क्या कहते थे? अरे साहब, आप जैसा अफसर तो आज तक नहीं आया। बीच में कभी काम होता था, साहब आप तो भूतो न भविष्यति, ना आप जैसा कभी आया है ना कभी आएगा। उसको प्रशंस प्रसन्न करते थे पहले, फिर धीमे से अपना काम बताया करते थे कि ये काम है मेरा। सो ये मानवीय स्वभाव है कि कोई हमारी स्तुति करे तो हमें उसके प्रति प्रेम होता है। और भगवान की भक्ति में, भक्ति मार्ग में तीन चीजें हैं, उपासना है, स्तुति है और प्रार्थना है। उपासना का अर्थ है उसके पास जाना भगवान के, और स्तुति उनके गुणों का गान करना। आप संसार के आधार हैं, आप संसार के ईश्वर हैं, आपसे ही संसार पैदा हुआ है, क्या है ये? स्तुति है, उनके गुण। लेकिन ये स्तुति झूठ नहीं है, ये ढोंग नहीं है, ये सत्य है। सो सत्य कहने में, सत्य के द्वारा ही भगवान की स्तुति होती है। और उसके बाद फिर प्रार्थना होती है कि हम भगवान से क्या चाहते हैं। सो हर व्यक्ति पूजा में बैठता है तो कुछ ना कुछ प्रार्थना होती है। पैसा मांगता है, यश मांगता है, प्रतिष्ठा मांगता है, नौकरी मांगता है, कुछ ना कुछ मांगता है, या कल्याण मांगता है। कल ही हमारे जो चेतन स्वामी जी हैं मुझे एक कथा बता रहे थे कि एक व्यक्ति भागवत किया करते थे, भागवत करते थे। फिर वो एक बार स्वामी अखंडानंद जी के पास गए। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैंने वर्षों से भागवत कर रहा हूं, सैकड़ों बार कर चुका हूं, कंठस्थ हो गई है, लेकिन मुझे शांति प्राप्त नहीं। तो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा कि तुम भागवत करते समय जो मांगते हो वो तुम्हें मिल जाता है। तुम पैसे के लिए, दक्षिणा के लिए भागवत करते हो, मिल जाती है। कभी तुम भागवत इसलिए करो कि तुम्हें शांति मिले, भगवान की भक्ति मिले, प्रेम मिले, तो वो भी मिल जाएगा। तो उनके एक लाइन से, एक पंक्ति से उनका जीवन बदल गया और वो भी एक अच्छे संत हुए। सो भगवान की यहाँ पे वो पहले स्तुति करते हैं। और ये 4 श्लोक हैं, 12 से लेके 18 तक, 12 से लेके 15 तक। इन 4 श्लोकों में भगवान की महत्ता, भगवान का प्रभाव, इसकी स्तुति की गई है। और उसके बाद फिर प्रार्थना करके भगवान से मांगा गया है कि मुझे विभूति और योग विस्तार से बताइए। तो ये जो 4 श्लोक है, इसमें जो भगवान के लिए शब्द उपयोग किए गए हैं, हम उस पर चर्चा करें। और इन सारी चर्चाओं का अर्थ क्या है? वो अर्थ भगवान के बारे में हमारे अंदर बैठे और हमें भी एक संदेह रहित ज्ञान हो कि हाँ, ईश्वर है, ईश्वर जगत का नियंता है, हम उसके अंश हैं, ईश्वर में ही सारा जगत है। ये ज्ञान संशय रहित होना चाहिए। अभी हम बुद्धि से जानते हैं और बुद्धि से जानने के कारण संशय पैदा होते रहते हैं, पता नहीं है भी कि नहीं है। इसलिए हम इसी में भटकते हुए अपने जीवन का बहुत सारा समय नष्ट कर देते हैं। तो गीता पे विश्वास करके, भगवान के वचनों पे विश्वास करके, इसको संशय रहित मानकर आगे बढ़ना, और केवल संशय रहित मानकर बढ़ना तो, लेकिन अपने अनुभव से पुष्ट करना। जैसे अभी आगे चल के अर्जुन अपने अनुभव से ऋषियों द्वारा कही गई बात को पुष्ट करेगा। तो 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। वो कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, पवित्रम परमं भवान, परम पवित्र है, परम पवित्र करने वाले हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत पुरुष हैं। शाश्वत जो सदैव है, सदैव से है, जिसका ना आदि है ना अंत है। आदि देवम, अजम अजन्मा, और विभु, विभु माने सर्वव्यापी। सो इसमें देखो आप, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, 7 तरह की बातें भगवान के बारे में कही गई। अच्छा, दूसरी बात, जो कह रहा था कि आपका जन्म तो बाद में हुआ, अब संदेह समाप्त हो गया है, अब ज्ञान संदेह रहित हो गया है। इसलिए 7 चीजें। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म क्या है? हमने पहले भी अपन लोगों ने कई बार चर्चा की है कि ब्रह्म तो एक, परम ब्रह्म तो एक सच्चित आनंद है, एक चेतना है, ज्ञान स्वरूप है। और संसार के काम करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के विवर्त में प्रकट होता है। कुछ शब्द हमें समझना पड़ेंगे दर्शन के, जिनके बिना हम गीता को नहीं समझ सकते। जैसे विवर्त, विकार। विवर्त क्या है? आपने दूध को जमा दिया तो दही बन गया, उसका रूप परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या दही में दूध दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। दूध ही परिवर्तित हो गया दही में, सो ये उसका परिवर्तन हो गया। लेकिन हमने सोने का एक टुकड़ा लिया और उससे अंगूठी बना दी। अब अंगूठी में सोना दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है।
अब क्या हुआ, सोना ही अंगूठी के रूप में बदल गया, लेकिन सोना तो सोना है, वहां दूध खत्म हो गया था। सो जो सोने का अंगूठी में बदलना है वही विवर्त कहलाता है। ये उदाहरण इसलिए समझाए जाते हैं कि ब्रह्म इस संसार में बदला, जीव की चेतना के रूप में आया, तो ये क्या हुआ, उसका विवर्त हुआ। ये दही से दूध नहीं बना, ब्रह्म यथावत है, केवल उसका प्रकटीकरण हुआ है। और जिस दिन कंगन को गला देंगे उस दिन वो सोना बन जाएगा। तो जिस दिन ये जब हम चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी तो पंचतत्व में मिल जाएंगे, जब प्रलय होगी तो पंचतत्व प्रकृति में लीन हो जाएंगे, ब्रह्मा का भी समय समाप्त होगा, सब कुछ सिमट कर कहा जाएगा, उसी परम ब्रह्म में जाएगा। सो परम ब्रह्म के तीन रूप बताए गए हैं। एक है महद ब्रह्म, ब्रह्म का जो विवर्त है, जो संसार के रूप में प्रकट हुआ है, कैसा, अपरा प्रकृति के रूप में, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, वो भी ब्रह्म परिवर्तित नहीं हुआ, केवल विवर्त है, उसको कहते हैं महद ब्रह्म। और जो उसके भीतर चेतना दे रहा है उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। और एक और होता है शब्द ब्रह्म। हम ब्रह्म की अभिव्यक्ति शब्दों के द्वारा ही कर सकते हैं, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कहना चाहिए, उसके प्रभाव का वर्णन, उसके बारे में कुछ इंगित करना, जो शब्द ब्रह्म कहते हैं वेद को। और भगवान ने अर्जुन से कहा था, शब्द ब्रह्माति वर्तते, जो शब्द ब्रह्म के भी पार चला जाता है। जब ईश्वर का अनुभव होना या ईश्वर से एकता होना, तो ये सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं। सो जो यहाँ परम ब्रह्म कहा है, ये उस ब्रह्म की बात की है जिसका विवर्त महद ब्रह्म है, यानी संसार है, जिसका विवर्त अक्षर ब्रह्म है, और जिसका विवर्त शब्द ब्रह्म है। तो ये तीन चीजें अलग हैं, और वो परम ब्रह्म। और एक और श्लोक आएगा अभी 13वें अध्याय में आएगा, जिसमें कहते हैं अनादि मत परम ब्रह्म ना सत ना असद उच्चते, जिसमें सत और असत दोनों से परे है, दोनों जिसमें समाहित है। सो हमारा जो परम ब्रह्म है, जब उससे कुछ भी बाहर नहीं है, तो असत भी उससे कैसे बाहर होगा, अज्ञान भी कैसे बाहर होगा। अगर ये बाहर होता तो इसका मतलब एक नई बात होती, जो उस ब्रह्म की सीमा से परे होता। जैसे इब्राहिमिक धर्मों में शैतान अलग होता है और गॉड अलग होता है, खुदा अलग होता है, और शैतान को पत्थर मारते हैं और सब करते हैं, क्योंकि वहां दो विभाजन है। शैतान की दुनिया अलग है और भगवान की दुनिया अलग है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है, तो सत्य भी वही है, असत्य भी वही है। तो शब्द ब्रह्म भी वही है, अक्षर ब्रह्म भी वही है, महद ब्रह्म भी वही है, लेकिन जो मूल है वो परम ब्रह्म। सो वो कृष्ण भगवान को परम ब्रह्म कहते हैं। परम धाम, परम धाम का मतलब होता है, एक तो होता है आश्रय। देखिए, जब भक्त कहता है तो वो आश्रय कहता है, और जब ज्ञानी कहता है तो वो प्रकाश कहता है। सो पूरी गीता की आप जिस तरह की विवेचना पढ़ेंगे, भक्ति मार्गी पढ़ेंगे, ज्ञान मार्गी पढ़ेंगे, कर्म मार्गी पढ़ेंगे, सो शब्दों के अर्थ पृथक पृथक हो जाते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने जो कहा है, जो रामानुजाचार्य जी ने कहा है, धाम को प्रकाश कहा है। सो परम ब्रह्म परम धाम। आप परम धाम है मतलब आप परम प्रकाश स्वरूप है। और प्रकाश क्या है? ज्ञान। अच्छा, प्रकाश को एक और समझें, हमारे शरीर के अंदर इस शरीर को कौन प्रकाशित कर रहा है? उस जीव जो चिद अंश है हमारे अंदर परमात्मा का, वही प्रकाशित कर रहा है। और वो इतना प्रकाशवान है कि वो संसार के कण कण को प्रकाशित कर रहा है। पत्ती में भी जीवन है, कीट में भी जीवन है, वर्षा भी हो रही है, बादल भी है। इस सब की शक्ति कहाँ से आ रही? वहां उसी से आ रही, परम प्रकाश स्वरूप है। तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी इसमें किया है, क्योंकि जब रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो उसमें भी सारा तुलसीदास जी ने निगम आगम की जो सम्मत है उनसे, वेद शास्त्रों से वही सब दिया है। वैसे तो कहते हैं कि गीता की सबसे अच्छी टीका भागवत है, क्योंकि भगवान कृष्ण का चरित्र है, और भागवत पढ़ के गीता के जो सिद्धांत हैं उनसे हम तारतम्य समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा रामचरित जो गीता के सिद्धांत हैं उनको तुलसीदास जी ने बहुत सरल शब्दों में रामचरितमानस में रखा है। देखिए, एक इसमें सुनिए, परम धाम, परम प्रकाशक, हमने कहा सबको प्रकाशित करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, विषय 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 करण सुर जीव समेता। विषय जो हमें दिखते हैं, करण जो हमारी इंद्रियां हैं, विषय करण सुर, सुर उसके अंदर बैठी हुई वो शक्ति जिसको हम देवता कहते हैं। सुर जीव समेता, और उसके अंदर बैठा है जीव। सकल एक ते एक सचेता, सब एक से दूसरा सचेत हो रहे हैं। जीव प्रकाश दे रहा है उस जो देवता बैठा उसको, क्योंकि जीव क्या है? वो ब्रह्म का अंश है। और जो देवता बैठा है वो प्रकाशित किसको कर रहा है? इंद्रियों को। मेरे अंदर शक्ति है तब तो मेरी आंख में देखने की शक्ति आई है।
और जो आंख है वो किसको प्रकाशित कर रही है? विषय को। मेरे सामने रूप आ रहा है, कान के सामने शब्द आ रहा है, त्वचा के सामने स्पर्श आ रहा है, नाक के सामने गंध आ रही है। सो वो तभी पता चलेगी हमें वो गंध जब इसके अंदर देवता सजीव होगा, देवता के अंदर जीव सजीव होगा, और बीच में देव वो आंख होगी, इंस्ट्रूमेंट होगा। सो विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। अब साहब जीव ने प्रकाश दिया, आपने कहा ये नीचे तक चला गया, अब कहां से आए? सब कर परम प्रकाशक जो ये राम अनादि अवधपति सोई। इन सब का जो प्रकाशक है वो राम है। तो भगवान को बाहर राम माना था उन्होंने, तो उनको वही परम ब्रह्म राम अनादि अवधपति सोई, वही उसी ने अवधपति के रूप में अवतार लिया है। और सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। वहां पे ज्ञान का सवेरा नहीं होता। क्यों नहीं होता सवेरा? सहज प्रकाश रूप भगवाना, हमेशा ज्ञान है, ज्ञान उन्हीं के आधार पे है। जब हमेशा ज्ञान है तो ज्ञान अज्ञान की रात्रि होगी ही नहीं। नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना, तो सवेरा होने का प्रश्न ही नहीं। सवेरा तो वहां होगा जहां रात्रि होगी। सो जो परम ब्रह्म है वो परम धाम है, परम प्रकाशक है, ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का आधार है। और भगवान क्या कहते हैं, एक जगह एक श्लोक शायद आ चुका है, आएगा, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां सूर्य प्रकाशित नहीं करता, जहां चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, जहां तारे प्रकाश नहीं देते, हमको तो प्रकाश देने की यही स्थिति दिखाई देती है संसार में। आपके घर में रात में बल्ब जलता है तो वो भी कोई बल्ब का प्रकाश नहीं है, वो भी सूर्य से जो ऊर्जा आई है उसी का परिवर्तित रूप है। इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर वापिस नहीं आते, तद धाम परमम। तो वो ज्ञान स्वरूप, और हम आगे बात करेंगे जब ज्ञान का प्रसंग आएगा तो और बात करेंगे इसके बारे में। सो परम ब्रह्म परम धाम है, पवित्रम परमम भवान, परम पवित्र है। एक जगह और श्लोक आएगा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यही विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं कि भगवान ज्ञान के स्वरूप है, इसलिए जो ज्ञान के संपर्क में आता है वो पवित्र हो जाता है। और भक्त कहते हैं कि भगवान का नाम, गुण, कीर्तन, लीला, भजन, ये सारी चीजें भगवान से प्रेम है, ये हमें पवित्र करते हैं। सो आप किसी भी तरह से लें, परिणाम ज्ञान मार्ग भी वही दे रहा है और भक्ति मार्ग भी वही दे रहा है। आपकी इच्छा है आप किस मार्ग से जाना चाहें, पर होंगे पवित्र ही। पवित्रम परमम भवान। हमने ये भी पढ़ा था कि कोई कितना भी सुदुराचारी हो, भजते माम अनन्य भाग, जैसे ही वो भजता है तो साधुर ये समंतव्या, उसको साधु मानना चाहिए। भगवान के संपर्क में आने के बाद ही जीवन तत्काल उसी क्षण बदल जाता है। तो ऐसे जो जीवन को बदलने वाले हैं, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। अब पुरुष बड़ा अच्छा शब्द है, इसको भी हम लोग विचार करें। ये पहला श्लोक कुछ समय ज्यादा लेगा मुझे लगता है, आगे के श्लोक हम जल्दी करेंगे। पुरुष, पुरुष क्या है? जो पुर में रहता है उसको पुरुष कहते हैं। पुर माने नगर में रहता है, और वेदांत में इस सारे शरीर को पुर कहा गया है। पुरी शेते इति पुरुषा, पूर्णम करोति इति पुरुषा। जो पुरी में रहता है वो पुरुष है, और जो इसे पूर्ण करता है वो पुरुष है। एक ऐत्रेय उपनिषद में बहुत अच्छी कथा है, वो हम आपको सुनाएंगे। ऐत्रेय उपनिषद में कहते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि की और देवताओं को प्रकट हुए, देवता कैसे प्रकट हुए, आप अगर वेदांत पढ़ेंगे तो विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से अलग अलग देवता प्रकट हुए। जैसे मन से चंद्रमा, चंद्रमा मनुष्य जाता, नेत्रों से सूर्य, ऐसे अलग अलग अंगों से अलग अलग तरह के देवता प्रकट हुए और भगवान की शक्तियां प्रकट हुई। अब उन्होंने कहा कि भगवान हमें रहने का स्थान दो। अब प्रकट तो आपने कर दिया, रहेंगे कहां हम? तो भगवान ने अलग अलग तरह के उनको विकल्प दिए। सबको देवताओं ने मना कर दिया, नहीं भगवान हम यहां नहीं रह सकते। तो भगवान ने फिर अपने ही जैसा इंसान बनाया। तो ऐत्रेय उपनिषद कहते हैं कि उस परम श्रेष्ठ कृति को देखकर देवता नृत्य करने लगे प्रसन्नता के मारे, और तुरंत उस शरीर में समा गए, मनुष्य के शरीर में। और कौन कहां गया? जो जिस अंग से पैदा हुआ था विराट पुरुष के, वो मनुष्य के उसी अंग में जाके स्थित हो गया। जैसे हमारे मन में चंद्रमा स्थित हो गया, हमारी आंखों में सूर्य स्थित हो गया। ये इन इंद्रियों के देवता है, और अगर ये देवता ना हो तो हमारी ये इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। कई बार आंख पूरी अच्छी दिखती है, व्यक्ति जीवित भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि उसके अंदर रोशनी नहीं है। वो देवता जो भगवान की शक्ति है वो वहां स्थापित नहीं है। अब देवता तो बैठ गए, लेकिन इसके बाद भी वो पुरुष चेतन नहीं हुआ। मनुष्य जो बना था, माटी का जो पुतला था पंचतत्वों का, देवता भी बैठ गए। अब इसके बाद भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर परमात्मा स्वयं अपने अंश के रूप में उसमें प्रविष्ट हो गया, और जैसे ही प्रविष्ट हुआ वो मनुष्य उठ बैठा। तो जो वो परमात्मा का अंश प्रकट हुआ है वही पुरुष है, जिसने इसको पूरे शरीर को चेतना दी है।
जिसने इन देवताओं को प्रकाशित कर दिया है, और ये देवता भी सक्रिय हो गए हैं, उसके बिना ये देवता भी सक्रिय नहीं है। तो ये पुरी को कहते हैं, ये नवद्वारे पुरे देही, 9 दरवाजों की ये पुरी है। 9 दरवाजे हम लोगों को कई बार वेदांत व्यवहारिक रूप से भी देखना चाहिए। 9 दरवाजे कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान 4, 2 नाक 6, 1 मुंह 7, 1 गुदा और 1 लिंग या योनि। ये 9 स्थान है जहां से हमारा बाहर का संपर्क है, ये दरवाजे हैं। इसके अलावा कोई दरवाजा नहीं। तो इसको कहते हैं नवद्वारे पुरे देही, और इस पुर में जो रहता है उसको कहते हैं पुरुष। और एक कबीर की बड़ी अच्छी एक वो लाइन है, 9 द्वारे का पिंजरा जा में पंछी मौन। उसमें पंछी जो बैठा है, पुरुष जो बैठा है वो मौन है। 9 द्वारे का पिंजरा ता में पंछी मौन, और रहत अचंभा कौन है गई रहत अचंभा जानिए गए अचंभा कौन। ये तो 9 दरवाजों के बाद भी यहाँ बैठा हुआ है, ये अचंभा है, क्योंकि दरवाजा खुला है तो कभी वो उड़ सकता है। तो पूरे वेदांत हो कहीं हो, उसमें शरीर को पुर कहा गया है, और इसको जो चेतन देने वाला पुरुष है, जो इसमें बैठा हुआ है, जो चिदांश है, उसको कहते हैं पुरुष। तो भगवान को क्या कहा है? शाश्वतम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। साधारण पुरुष नहीं हो आप, शाश्वत पुरुष हो जो हमेशा है। आदि देवम, देवों के प्रारंभ, देवों के उत्पत्ति स्थान हो। लेकिन उत्पत्ति ही नहीं है, जो उत्पत्ति है उसी में मध्य है और उसी में अंत है। देवता उसी में से उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। अजम, अजम माने अजन्मा। अजम को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जन्म का मतलब ये नहीं है कि कोई नई वस्तु बन गई, या मां के गर्भ से बच्चा बाहर आ गया तो हमें लगता है कि नई वस्तु बन गई, और सामान्य रूप से हम इसी को जन्म कहते हैं। लेकिन वेदांत में ये जो सृष्टि है, इसमें कुछ भी ना नया होता है ना पुराना डिलीट होता है। जो है वही है, केवल उसका अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त होता है। जब अव्यक्त से व्यक्त होता है तो उसको हम जन्म कहते हैं, उसको हम सृष्टि कहते हैं। और जब व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है, दिखाई देने से दिखाई देना बंद हो जाता है, उसको मृत्यु कहते हैं। और जब वो समष्टि में होता है तो हम उसको प्रलय कहते हैं। तो जो जिसको हम अव्यक्त से व्यक्त, अप्रकट से प्रकट होना कहते हैं, वो प्रकट हमेशा प्रकृति में होता है, और जब होता है तो उसको नाम दिया जाता है, उसका एक रूप होता है। लेकिन जो ब्रह्म है, जब वो प्रकट होता है किसी नाम रूप में, तब भी ब्रह्म जो है वो यथावत रहता है, अनंत है, पूर्ण ही रहता है। वो अब कभी अपूर्ण नहीं होता कि उसमें से कोई चीज निकल गई तो कम हो जाएगा। तो उसका काहे का जन्म? वो प्रकृति में जन्म थोड़ी ले रहा। प्रकृति तो उसकी उसकी सीमा से परे है। यह तो उसका विवर्त है, जो हमने विवर्त की बात की। सोना तो वैसे ही का वैसे ही है, कंगन बन गया तो क्या हुआ? सोने का पुनर्जन्म थोड़ी हुआ, सोना तो वैसे ही है। तो ये जो है भगवान है, जो ब्रह्म है, वो अजम है, अजन्मा है। लेकिन फिर अवतार लेते हैं। अवतार कैसे होते हैं? अवतार भी भगवान का दैहिक नहीं होता। जब राम हुए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला, प्रकट हो गए उनके सामने। लेकिन अब प्रकट होने से तो काम नहीं चलेगा, लीला करेंगे तो उनको मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा, कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। वो बालक बन गए। सो अजम, जो जो आप कृष्ण का भी अवतार देखेंगे तो कृष्ण भी देवकी के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, प्रकट हुए हैं और बाद में वो शिशु बने हैं। राम भी भय प्रकट कृपाला। तो ये जो चेतन है, वो चेतन का कोई जन्म नहीं होता, क्योंकि चेतन का विवर्त होता है, केवल उसका रूप व्यक्त होता है किसी प्रकार से। और जब रूप व्यक्त होता है तो जो पूर्ण चेतन है वो यथावत रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। आदि देव अजम विभुम। विभुम का मतलब है जो सर्वत्र व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। ध्यान दीजिए, जैसे ही कोई चीज व्यक्त हो जाती है वैसे ही वो सीमाबद्ध हो जाती है। जैसे ही ब्रह्म किसी रूप में व्यक्त होता है, इस संसार में उसकी सीमा हो जाती है, तो सीमा में दिखने लगता है। और जब अव्यक्त होता है तो भूमा होता है। भूमा मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं आदरणीय सुरेश चंद्र शर्मा साहब, उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा, विवेकानंद जी के लिखा लिए जो टाइटल दिया वो है भूमा पुरुष विवेकानंद। क्योंकि वो व्यक्ति के रूप में शरीर में दिखते थे, लेकिन जिस परमात्मा का एक उनके अंदर जो भाव, जो उद्भव हुआ था, जिस ज्ञान का, जिस सेवा का, जिस प्रेम का, वो भूमा था,
अनंत था। तो विवेकानंद जी तो कारक पुरुष थे, लेकिन भगवान तो स्वयं भगवान है, उनकी तो सीमा की कोई बात ही नहीं कर सकते। सो विभुम जो सर्वत्र व्याप्त है। एक उदाहरण बताते हैं आपको भूमा और सीमा का। जैसे अग्नि, अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, भूमा है, लेकिन हम अग्नि को जला देते हैं तो प्रकट हो जाती है, सीमा में प्रकट हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि उसका आविर्भाव हो गया। अब पूरे संसार में आप अनंत जगह अग्नियां जला दें, लेकिन उसके बाद भी जो कण कण में व्याप्त अग्नि है वो समाप्त नहीं होगी, जहां भी जलाओगे वहां अग्नियां प्रकट हो जाएगी, उसमें कोई कमी नहीं आ सकती अग्नि में। इसी तरह गीता में एक श्लोक आएगा, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, कि जो अविभक्त है, जो विभक्त नहीं है, लेकिन वो विभक्त हुआ जैसा दिखता है। सो इधर विभुम शब्द है कि आप वो हैं जो भूमा है, जो सर्वत्र व्याप्त है। अभी अलग बात है कि वो व्यक्त होते हैं तो सीमा में टुकड़ों में दिखाई देते हैं, लेकिन वो हमारा केवल देखने का नजरिया है। 13 श्लोक, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवेशि में। आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, सारे ऋषि आपको, सब ऋषिगण आपको कहते हैं। कौन कौन से ऋषिगण? देवर्षिर नारदस तथा असितो देवलो व्यासा, नारद, असित, देवल और व्यास, और स्वयं चैव ब्रवीषि में, आप स्वयं भी ऐसे ही कहते हो। इनमें सभी महान ऋषियों के नाम उस समय के दिए हैं, 4 ऋषियों के नाम। और आप महाभारत देखेंगे तो इन चारों ऋषियों के कहीं ना कहीं उल्लेख है जहां उन्होंने भगवान को परम ब्रह्म कहा है, इस जगत का आधार कहा है, कृष्ण को उन्होंने पहचाना है। अब इन्होंने 4 के नाम क्यों लिए? देखिए, ऐसा एक मनोविज्ञान है कि मेरी प्रशंसा एक सड़क पे चलता हुआ आदमी कहे, आपसे कोई आए कहे ओपी श्रीवास्तव बहुत अच्छे व्यक्ति, तो आपको लगेगा हाँ हाँ ठीक है, इसने कहा है, हो सकता है हो, लेकिन एक शंका रहेगी। और आप जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो महान है, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, अगर ये बात आपसे आके कोई मुख्यमंत्री कहे, कोई प्रधानमंत्री कहे, कोई महान संत कहे जिसके पीछे करोड़ों फॉलोवर्स लगे हुए हैं, तो आपको लगे अरे इस व्यक्ति ने कहा, निश्चित रूप से ओपी श्रीवास्तव ऐसे होंगे, अच्छा या बुरा जो भी कहे। सो यहाँ पे महान ऋषि जिन्होंने तत्व को देखा है, जिन्होंने सत्य को जाना है, वो कहते हैं कि वो भी कह रहे हैं ऐसा। और आगे चल के वो अगले श्लोक में आएगा कि मैं इसको सत्य मानता हूं, अर्थात अर्जुन अपने अनुभव से उसकी पुष्टि भी कर रहा है। सो आहुस्त्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा। सो देवर्षि नारद, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो ज्ञान देता है उसको नारद कहते हैं। और नारद, हमारे देवर्षि नारद जो हैं, वो भक्ति मार्ग के सबसे बड़े गुरु, नारद से बड़ा कोई भक्त नहीं है। नारद भक्ति सूत्र का आपने नाम सुना होगा, नारद भक्ति सूत्र भक्ति का आधार है। जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रह्म सूत्र ज्ञान मार्गियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसी तरह भक्ति मार्गियों के लिए नारद भक्ति सूत्र से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। और नारद जिन्होंने प्रहलाद को, ध्रुव को, अम्बरीश को मार्ग दिया, जो व्यास के गुरु थे, जो वाल्मीकि जी के गुरु थे, ऐसे देवर्षि नारद भी कह रहे हैं। असित और देवल, उस समय ये दोनों बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे। असित पिता थे, देवल इनके पुत्र थे, दोनों ब्रह्मवेत्ता थे। और दोनों की 2 स्मृतियां चलती हैं, असित स्मृति और देवल स्मृति। सो देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यास, व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन क्या थे? पाराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे। और आज की भाषा में हम कहें तो बगैर विवाह के पुत्र थे, तो कहना चाहिए कि एक अवैध संतान थे। सत्यवती केवट की पुत्री थी। पाराशर जी तो पुत्र पैदा करके चले गए अपना तप करने के लिए। रंग के काले थे इसलिए कहते थे कृष्ण द्वैपायन व्यास, द्वीप में पैदा हुए थे इसलिए द्वैपायन कहते थे, व्यास उनका नाम था। लेकिन देखो, भारत में हमारी परंपरा में संतान अवैध है, किसी भी जाति से पैदा हुई है, इससे मतलब नहीं है, उसके ज्ञान का, उसके चरित्र का, उसके गुणों का महत्व है। तो कृष्ण द्वैपायन व्यास को भी भगवान का अंश माना जाता, और कृष्ण द्वैपायन व्यास ने ही वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, पुराण लिखे, महाभारत लिखे। जितने ग्रंथ हमारे पास हैं वो सभी वेद व्यास के लिखे हुए माने जाते हैं। और जब वेद व्यास ने सारे ग्रंथ लिख लिए लेकिन उन्हें शांति नहीं हुई, तब नारद जी ने उनसे कहा था कि तुम अब भगवान की भक्ति का ग्रंथ लिखो, तब उन्होंने भागवत लिखा था। सो लिखने का मतलब कि लिखना नहीं है, तुम उस भगवान की भावना में जीना प्रारंभ करो। हमारे पूज्य सुरेश शर्मा जी मुझसे कह रहे थे कि अब तुम्हारा गीता का समय निकल चुका है। जब संसार के क्षेत्र में थे तो गीता तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, गीता को जीना था। तुम्हारे पास ऑफिस में कोई आता था,
कोई चैलेंज आता था उसको डील करने के लिए गीता थी। अब तुम्हारी जो स्थिति है, अब भागवत पे जाओ, क्योंकि अब शांति की जरूरत है। एक संसार के उस फेज से तुम बाहर आ गए हो जो एक्टिव फेज है, वानप्रस्थ में आ गए। तो ये तो संदर्भ से मैंने कहा व्यास। तो ऐसे व्यास वो भी भगवान को परम ब्रह्म बताते हैं, संसार का आधार बताते हैं। आहुस्वाम ऋषिया सर्वे देवर्षि नारदस् तथा अस्तो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। और आप स्वयं भी ऐसे ही कहते हो। भगवान ने कहा था ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वता, मेरे जन्म कर्म दिव्य है। आप खुद भी तो ऐसा कहते हो। एक शब्द और यहां आया भगवान। देखो, जो भक्त होता है वो भगवान को संपूर्ण ऐश्वर्य में देखता है। इसीलिए जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो कृष्ण को पूजने वाले हैं, कृष्ण की वंशी में हीरे भी जड़े हैं, 56 प्रकार का भोग भी रखा हुआ है, अत्यंत सुंदर मंदिर है, वो खुद भी बहुत सुंदर हैं, उनके साथ उनकी शक्ति राधा भी है। ऐसा कौन सा वैभव है जो उनके पास नहीं है? सो जब हम भक्ति मार्ग में जाते हैं तो ये सारे वैभव भगवान के हैं, सारे ऐश्वर्य भगवान के हैं। सो जिसके पास 6 चीजें होती हैं, जिसके पास ऐश्वर्य की परिपूर्णता है, धर्म की परिपूर्णता है, यश की परिपूर्णता है, श्री धन संपत्ति की परिपूर्णता है, जिसके पास ज्ञान की परिपूर्णता है, और उसके साथ साथ वैराग्य की परिपूर्णता है, ये कहते हैं 6 भग। ये जो 6 तरह के भग हैं, जिसके पास होते हैं वो भगवान होता है। तो वो कहते हैं भगवान, आप भगवान भी हैं। असितो देवलो आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अस्तो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि। अगला, सर्वम एतत् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। अब भगवान को कहते हैं सर्वम एतत् ऋतं मन्ये, आप जो कुछ मुझसे कहते हैं, यन्मां वदसि केशव, इसको मैं सत्य मानता हूं। अब यात्रा शुरू हुई थी संदेह से। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, आपका जन्म तो बहुत पहले हुआ था, आप कैसी बात कर रहे हो? सूर का तो जन्म बहुत पहले हुआ था, आपका तो अभी हुआ है। आपने कैसे सूर से योग कहा था? लेकिन अब क्या कहते हैं? सर्वम एतम ऋतम मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे केशव, जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं सबको मानता हूं, क्योंकि अब विश्वास हो गया, अब ज्ञान संशय रहित हो गया। और भक्ति मार्ग में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास से ही भक्ति आगे चलती है। बाद में अनुभव होते हैं जो विश्वास को पुष्ट करते हैं। अब इसको अनुभव हो गया, इसलिए वो मान्य कर रहा है उनकी बात। फिर वो कहते हैं नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। हे भगवान, आपको, आपकी अभिव्यक्ति को ना तो देवता जानते हैं ना दानव जानते। यह थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। देवता और दानव नहीं जानते। हम में देवता और दानव में क्या अंतर है? हम मनुष्य, हम भी इस सृष्टि में रहते हैं, ये स्थूल पंच तत्व सामने है। देवता और दानव भी सृष्टि के ही अंग हैं। भले ही वो उनका शरीर सूक्ष्म पंच तत्वों से बना हो, पर वो भी सृष्टि के अंग हैं। वो भी जीते हैं, उनकी भी आयु होती है, उनकी भी मृत्यु होती है। योनियां अलग अलग, पर अंतर है। हमारी शक्तियां प्रकृति के अंदर सीमित है। देवताओं और दानवों की शक्तियां अलग अलग तरह की विलक्षण शक्तियां हैं। देवताओं की शक्तियों का तो हम सुनते रहते हैं, दानवों की शक्तियां, दानव भी कोई छोटे मोटे नहीं है, हमसे बहुत शक्तिशाली है। ये बताइए कि राम जी जब लंका गए, कैसे गए? मनुष्य शरीर में थे तो पुल बनाना पड़ा। पुल भी कैसा बना? पत्थरों से बना, और पत्थरों से ऊपर चल के पुल को पार करके गए। पर विभीषण आया तो कैसे आया? सचिव संग ले नभ पथ गई, नभ के पथ से आ गया। अरे विभीषण तो छोड़ो, वो तो रावण का भाई था। रावण के जो दूत आए वो कैसे आए? वो भी उड़ के आए। तो उन दानवों के पास वो शक्तियां हैं कि वो इस उड़ भी सकते हैं, माया का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो दानवों की विलक्षणता उनकी माया है, देवताओं की दिव्यता उनकी अलग अलग तरह की शक्तियां हैं। आशीर्वाद देने की शक्ति, आशीर्वाद भी दे देते हैं। क्या करते हैं? वर दे देते हैं। संसार ही दे सकते हैं, परमात्मा नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक अलग बात है। और वो कब आता है? जब सोई जान नहीं जेह देहु जनाई। जिसको भगवान कृपा करके जना देता है वही जानता है। जानत तुम ही हुई जाई। तो नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवाना दानव। भगवान आपको याद कराना चाहते हैं कि ये दानव और ये जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां अगर आपको मिल जाती हैं तब वो भी नहीं जान पाए तो आप भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि सारी शक्तियां प्रकृति की हैं और ईश्वर प्रकृति से परे चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। 15वां श्लोक, स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमम् भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। आप स्वयं ही अपने को अपने आप से जानते हैं। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम,
तुम स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हो। भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते, हे जड़ चेतन की उत्पत्ति के कर्ता, भूत भावन भूतेश, देव देव देवताओं के देवता और जगत के पति। यहां भगवान ने यहाँ पे 5 शब्द भगवान के बारे में कहे हैं। तो पहले तो स्वयं से स्वयं को जानना। एक बड़ा साधारण सा उदाहरण लीजिए आप संसार का। पेट में तकलीफ होती है तो आप क्या करते हो, खुद ही जानते हो ना, दूसरा थोड़ी जानता, क्योंकि पेट आपका है। और डॉक्टर को जाते हो तो आप ही बोलते हो कि भैया मुझे जो है पेट में ऐसी ऐसी तकलीफ हो गई। तो जब शरीर मेरा है, इस शरीर में क्या हो रहा है मैं ही सबसे अच्छी तरह जान सकता हूं। दूसरा तो तब जानेगा जब मैं उसको बताऊंगा, उसके पहले नहीं जान सकता। ये तो प्रकृति है। लेकिन जो हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप इन प्रकृति की शक्तियों से जाना नहीं जा सकता। मेरे पास प्रकृति की शक्तियां क्या हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्ट है। मेरे पास इंद्रियां हैं जिनसे मैं देखता हूं, मेरे पास कर्म इंद्रियां हैं जिनसे मैं काम करता हूं। लेकिन ये सभी चीजों से जो स्वरूप है वो नहीं जाना जा सकता। अगर जाना जाता तो कोई भी बाहर से आके मेरे स्वरूप के बारे में जान जाता, क्योंकि प्रकृति का हिस्सा होता। डॉक्टर को भी हम पेट के बारे में ना बताएं, लेकिन डॉक्टर आ जाए और मेरा पूरा सीटी स्कैन कर ले तो जान जाएगा इसके अंदर क्या है। तो जो स्वरूप है वो कर्ण निरपेक्ष है। इसको कहते हैं कर्ण निरपेक्ष। कर्ण मतलब ये हाथ पैर आंख नाक, इनसे कुछ नहीं हो सकता, मन बुद्धि से कुछ नहीं हो सकता। तो फिर कैसे जानेंगे? स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्थ तुम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम तुम स्वयं अपने आप से अपने आप को जानते हो। अभी पहेली जैसा लगता है। हम जब बाहर किसी चीज को जानते हैं तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। हम किसी को देखते हैं तो देखने वाला, मैं खुद, मेरी आंख, दिखाई देने वाला जो दृष्टा है वो भी होना चाहिए, और देखने की शक्ति भी होना चाहिए। 3 चीजें होना, जिसको कहते हैं त्रिपुटी। जहां भी 3 चीजों की देखने की आवश्यकता है वो हर चीज संसार की होगी, परमात्मा की नहीं हो सकती। गंध आती है, नाक होना चाहिए, गंध सूंघने की शक्ति होना चाहिए, और जहां से गंध आ रही है वो गंध की जगह होना चाहिए, वो पृथ्वी, उसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं, होना चाहिए। सो जहां भी ज्ञाता, जिसने देखा, जिसने सूंघा, जिसने जाना, वो ज्ञाता है। और गे, जिसको देखा गया है, जिसको सूंघा गया है, वो ऑब्जेक्ट है। और उसके बीच में ज्ञान, वो शक्ति। ये 3 आते हैं तो बाहर की चीज पता चलती है। लेकिन जो स्वरूप के अंदर है उसके लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो ज्ञान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है देखने की। क्यों? क्योंकि प्रभु खुद ज्ञान स्वरूप। अच्छा देखो, अज्ञान को जानने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैं अज्ञानी हूं, ये कैसे पता चलेगा? ये ज्ञान होगा मुझे कि मैं अज्ञानी हूं, तभी तो अज्ञान पता चलेगा। लेकिन मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान क्या है, इसके लिए कोई दूसरी चीज नहीं है। और जो परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, उसको किसी अन्य चीज से नहीं जाना सकता, स्वयं से जाना जा सकता है। और हमारे लिए एक शिक्षा है इसमें कि जैसे परमात्मा स्वयं से स्वयं को जानता है, तो हम भी तो परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, मेरा अंश है ये, गीता में कहा है, वो रामचरितमानस का। तो हम भी अपने आप को अपने आप से ही जान सकते हैं, और यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। स्वयं 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 एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। अब 5 चीज है पुरुषोत्तम। सो बात हो चुकी है पुरुषोत्तम में उत्तम। अब वो अभिभूत है भगवान की बात से, तो फिर उनकी स्तुति का आखिरी है पुरुषोत्तम भूत भावन, जिससे सारा जगत उद्भव हुआ है, जिसके संकल्प से। भूतेश, जो इन भूतों का स्वामी है, इनका नियामक है, इनके लिए नियम निर्धारित करता है, उससे पूरी सृष्टि चलती है। सूर्य भी उगता है, अस्त होता है, वायु चलती है, बारिश होती है, जिसने नियम बनाए हैं। भूतेश, देव देव, देवों का स्वामी, और जगतपति, ये जगत का स्वामी, जगत का आश्रय, जगत का पालन पोषण करने वाला। हम इसको बहुत समय नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 16 भक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या है आत्म विभूत याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भक्तुम अर्हस्य अशेषेण दिव्या है आत्म विभूतिया। कृपया आप अपने को पूर्ण रूप से बतलाइए, अपनी दिव्य विभूतियों को। या फिर विभूति लोकान इमास्तम व्यापतिष्ठसि, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन लोकों में व्याप्त हुए रहते हैं। देखो, भगवान ने कुछ विभूतियां तो पहले बता दी। अब उसको लगा कि हमने इन कुछ विभूतियों में भगवान को समझा, पर ये तो संसार में तो विभूतियां बहुत दिखाई देती हैं। तो वो चाहता है अगर हम सबको जान जाएं तो मेरी भक्ति और ज्यादा दृढ़ हो जाएगी। दूसरा, कौन बताएगा ये विभूतियां? जो ईश्वर अनंत है उसकी विभूतियां भी अनंत है। भगवान आगे कहेंगे कि भाई मैं संक्षेप में बताऊंगा, मेरी तो अनंत मैं बता ही नहीं सकता, और ये अनंत विभूतियां भी मेरे एक अंश से धारित करता हूं मैं, छोड़ दो
तुम तो एक ही ब्रह्मांड को जानते हो, अच्छे तो करोड़ों 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 ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। तो भगवान से कहते हैं कि आप स्वयं को स्वयं से जानते हो, तो आप ही अपनी विभूतियों को बता सकते हो, इस योग हो सकते हो। वक्तुम अर्हस्य शेषेण, तो बगैर कुछ छोड़े हुए मुझे बताइए, दिव्या है आत्म विभूतियां, दिव्य है ये विभूतियां, दिव्य विभूतियों को बताइए। देखिए, हम हमेशा विभूतियां देखते हैं संसार में, हम सूर्य को देखते हैं और हम क्या बताते हैं, विज्ञान पढ़े हैं तो हम कहते हैं कि एक बिग बैंग हुआ था, उसमें ऊर्जा थी, वो घनीभूत हुई, उससे ब्रह्मांड बना, उससे सूर्य बना। तो सूर्य को हम कहते हैं आग का गोला, यानी हमने उसको संसार समझ लिया। हम एक एक बड़े व्यक्ति को देखते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके पीछे लाखों लोग उसके फॉलोइंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, हमें ईर्ष्या होती है, हम अरे बदमाश है यार, ये तो कुछ भी करता रहता था, बदमाश है, पाखंडी है, इसलिए इसके पीछे लोग घूम रहे हैं। हमने उसमें संसार देखा, लेकिन मेरे कहने से तो चार लोग खड़े होने तैयार नहीं मेरे पीछे चलने, पर उसके अगर वो पाखंडी के पीछे भी अगर 1 करोड़ लोग चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसमें विभूति होगी। भाई भगवान तो सत्य भी है और असत भी है, भगवान के सत्य थोड़ी है, बुरा भी जो है वो भी भगवान का रूप है, तो उसमें भगवान की विभूति तो है। तो जब हम इन विभूतियों में संसार को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, दिव्यता नहीं देखते, हम उसमें अपनी भावना को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को देखते हैं। और जब हम इसको भगवान का स्वरूप देखते हैं, तो हम इसमें दिव्यता देखते हैं। हम कहते हैं पाखंडी बर्बाद कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, हम अपनी कोशिश करें, हम धर्म का सही तरह से प्रचार करें, लेकिन विभूति तो है इसके पास। वो भले विभूति जो का रूप जो है वो दानवों जैसा है, राक्षसों जैसा है, लेकिन उनमें भी भगवान की शक्ति तो है। सो दिव्या है आत्म विभूतियां, ऐसी विभूतियां बताइए जो दिव्य हैं, जिनके माध्यम से मैं उस दिव्य को अनुभव कर सकूं। तो इन जितनी विभूतियां आपको दिखती हैं, बड़ा व्यक्ति हो, सुंदर मकान हो, लहलहाती हुई फसल हो, अच्छी नदी हो, गंदा पोखर हो, इतना गंदा हो, इतना बड़ा हो कि उसको देखने की इच्छा भी ना हो, लेकिन उसमें भी विशेषता तो है। इनमें जब हम ईश्वर को देखते हैं तो दिव्य विभूतियां हो जाती हैं, और संसार को देखते हैं तो ये भोग हो जाते हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या है आत्म विभूतिया, याभिर विभूतिर्भिर लोकान इमास्तुम व्याप्तिष्ठति, इनसे जिनसे तुम संपूर्ण लोगों को व्याप्त किए हो। एक और बस बता दें, संपूर्ण लोगों को व्याप्त किए हैं भावातीत। लेकिन भक्त क्या चाहता है, भक्त चाहता है भगवान मेरे साथ, मैं भगवान से प्रेम करूं, भगवान से लड़ूं, वो मेरा संगी साथी हो, उसको मैं भोग लगाऊं तो वो खाना खाए, उससे मैं नाराज हो जाऊं, यही भक्त की प्रेम होता है। इसलिए अर्जुन, यहाँ भक्ति मार्ग का बात चल रही है भगवान की, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमको वो दिव्य विभूतियां बताइए जिनमें मैं आपको देखूं। अब मैं पीपल में भगवान को देखता हूं, तो पीपल को तो छू सकता हूं, भगवान को छू रहा हूं, भगवान को समझ रहा हूं। 17वां श्लोक, कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम विद्याम अहम योगिंस, आपको मैं कैसे जानूं ही योगी, त्वाम सदा परिचिन्तयन्, कि आपका सदा चिंतन भी होता रहे। मैं आपको कैसे जानूं कि आपका सदा चिंतन होता रहे। केशु केशु च भावेषु, किन किन रूपों में, आकारों में, चिंत्योसी भगवन्मया, हे भगवान आपका चिंतन किया जा सकता है। शायद अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि किन किन भावों में जानूं, तो उसको लगता है कि जो ये भाव है संसार के, ऐसा एक इसका विवेचन है, किन किन भावों में जानूं, अर्थात किन कौन कौन से भाव ऐसे हैं जिनमें जानने की आवश्यकता नहीं है। किन किन भावों में जानूं, तो कुछ कुछ भाव ऐसे होंगे जिसमें आप नहीं है। किस वस्तु, देश, काल, परिस्थिति में आपका चिंतन करूं। और ध्यान दीजिए, ये सारे चिंतन करना, जानना, ये सब साधन है, और साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, भगवान। तो वो कहते हैं किन किन चीजों में मैं आपको जानूं, हे भगवान। अब वो अर्जुन समग्रता में जानना चाहता है, तो उसको लगता है ऐसा तो नहीं कि कुछ विभूतियां मुख्य हो और कुछ गौण हो, कुछ प्राइमरी हो, कुछ सेकेंडरी हो। तो मैं सेकेंडरी में क्यों समय खराब करूं, उसमें तो भगवान दिखेगा नहीं, तो मैं तो प्राइमरी की बात कर लेता हूं। तो भगवान मुझे विस्तार से बताइए, मैं किन किन में आपका ध्यान करूं। गीता की एक विशेषता है, गीता आपको जंगल में जाने के लिए नहीं कहती, वन में और कंदराओं में जाने के लिए नहीं कहती। ये सारी विभूतियां आपके सामान्य जीवन में चारों तरफ बिखरी हुई हैं, उन्हीं में भगवान के चिंतन करने की बात कहती है, उसी समाज में रहने की बात कहती है, आपके कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान को जानने की बात करती है। उत्तर भगवान आगे देंगे कि हमारी अनंत विभूतियां हैं, तुम कहां कहां जहां जहां चिंतन करोगे वहां वहां मैं हूं। केसु केसु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया, यहाँ भगवान ये उसका उसका प्रार्थना शुरू हो गई स्तुति के बाद 16वें से, कि मुझे बताइए। 18वां, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हिर्सृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे भगवान, विस्तार से अपना योग और विभूति हे जनार्दन फिर कहिए, द्वारा कहिए, अभी आपने कुछ कहा था,
अब फिर कहिए, वास्तव में मेरी तृप्ति नहीं होती आपकी अमृत वाणी सुनते हुए। बहुत महत्वपूर्ण बात है तृप्ति ना होना, इस पे हम लोग बात करेंगे। अभी तो पहले यह है कि उसने कहा मुझे विस्तार से कहिए। अभी तो कुछ बता चुके हो आप, लेकिन अब विस्तार से कहिए। भूयः कथय तृप्तिर्हृषणवतो नास्ति मे मतलब। सो पहले तो आप ये समझ लें कि विभूतियों में भगवान को देखना एक बहुत साधा सरल तरीका है, सुगम तरीका है भगवान को जानने का, भगवान को समझने का। ना विचार करना है, ना प्रयास करना है, ना किसी प्रकार का तप है। बहुत सरल तरीका भगवान ने हमें दे दिया। अब तृप्ति नहीं हो रही। देखिए, हम कहीं किसी पूजा में बैठते हैं, थोड़ी देर में ऊब जाते हैं। हम जप करते हैं, हम ऊब जाते हैं। हम सत्संग में जाते हैं, हम ऊब जाते हैं। हम ग्रंथ पढ़ते हैं, हम ऊब जाते हैं। क्यों? इसलिए समझने के लिए समझिए, हमारे शरीर में, हमारे में तीन तरह की भूख होती है। शरीर में नहीं, हमारे में। पहली तो होती है शरीर की भूख। शरीर की भूख बहुत तरह की है। भोजन की भूख है, सुंदर दिखने की भूख है, दाम्पत्य संबंधों की भूख है। कितने तरह की भूख है? बहुत तरह की भूख है शरीर की। दूसरी होती है बुद्धि की भूख। बुद्धि की भूख क्या होती है? मन की भूख, बुद्धि की भूख। मुझे प्रतिष्ठा मिले, ये भूख है। मेरे मेरा वैभव हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मुझे कुछ अच्छा पढ़ना चाहता हूँ, कुछ अच्छा संगीत सुनना चाहता हूँ, कुछ अच्छी कला करना चाहता हूँ, या कला को देखना चाहता हूँ। क्या है? ये भूख है। ये मन और बुद्धि की भूख है, ये दूसरे क्रम में आती है। और तीसरी भूख होती है आत्मा की, और ये एक से दूसरा प्रभावी होती है। जब बुद्धि की भूख प्रबल हो जाती है तो शरीर की भूख को दबा देती है। हम कभी अच्छा संगीत सुनते हैं तो भोजन भूल जाते हैं उस समय के लिए, और आत्मा की भूख जो होती है वो बाकी सबको दबा देती है। इसीलिए आत्मा की भूख में जब होती है, जगती है, तो व्यक्ति अपना सारा वैभव छोड़ के, राजपाट छोड़ के भगवान की शरण में चला जाता है। हमें आश्चर्य होता है संसार को। क्यों होता है? क्योंकि अभी तो हमने शरीर की भूख के अलावा दूसरी भूख को जाना ही नहीं है। सो शरीर की भूख, हमें भोजन मिल जाए तो तृप्त हो जाती है, और थोड़ी देर बाद फिर अतृप्ति हो जाती है, फिर भूख लग जाती है। भोजन मिल जाए, तृप्ति होती है, वही भोजन से हमें देख के उबकाई आने लगती है। जब तृप्ति हो जाती है, 2 घंटे बाद स्थिति होती है वही भोजन की फिर आवश्यकता प्राप्त होने लगती है। शरीर की भूख। बुद्धि की भूख की तृप्ति कुछ दूसरी तरह की होती है, लेकिन अतृप्ति ज्यादा होती है। और जो आत्मा की भूख है वो कभी शांत नहीं होती, वो हमेशा अतृप्त रहती है। जितना भगवान मिलता जाए उतना उसको रस आता रहता है। तृप्ति भूयः कथय तृप्तिर्हृषणवतो नास्ति मे मतलब। मुझे ये अमृत जैसा जो है, इससे हमें तृप्ति नहीं हो रही है। जब भगवान ने, शंकर जी ने, शिव जी ने भगवान राम के बारे में पार्वती जी को सुनाया, तो पार्वती जी कहती हैं, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर। हे नाथ, तुम्हारा जो शशि सुंदर चंद्रमा जैसा मुख है, इससे कथा सुधा रघुवीर, भगवान की कथा रूपी अमृत स्रवित हो रहा है, निकल रहा है। और श्रवण पुटिन मन पान करी, कानों के द्वारा इनका मन पान कर रहा है। नहीं अघात मत धीर, और वो अघाता नहीं, तृप्त नहीं हो रहा है, और की इच्छा हो रही है। तो जब ये आत्मा की भूख जगती है, तब आप भजन करने बैठेंगे तो उसमें आनंद आएगा, उसको खत्म करने का मन नहीं होगा। पूजा करने बैठेंगे तो पूजा करने को समाप्त करने का मन नहीं होगा। ग्रंथ पढ़ना चाहेंगे तो उसको समाप्त करने का मन नहीं होगा। सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे, किसी में भी तृप्ति नहीं मिलेगी, अर्थात आपकी आत्मा की भूख जग गई। सो अर्जुन की भी वो आत्मा की भूख जग गई है। हम लोग कभी इस पे विचार नहीं करते। हम पूजा करते रहते हैं, एक घंटी बजा के पूजा करके चले जाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि आत्मा की भूख जगा है। लेकिन जब हमें ये भूख पता चलती है, देखिए, अगर हम शरीर की भूख पे उलझे हैं तो थोड़ा सा बुद्धि और मन की भूख जगाएं। अच्छा संगीत सुने, अच्छी कला देखें, संसार के अच्छे दृश्य देखें, भगवान की विभूतियां देखें, और हमें आत्मा की भूख जगाएंगे, तभी हमें परमात्मा मिलने की दिशा में हमारी प्रगति होगी। भगवान कहते हैं यहां तक इसके प्रश्न पूरे हो गए। हम एक श्लोक और लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर भगवान विभूतियां बताएंगे, वो सारी हम अगले दिन लेंगे। आखिरी श्लोक। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्या है आत्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं तुझे अपनी दिव्य विभूतियां बताऊंगा, लेकिन कैसे? प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मुख्य मुख्य बताऊंगा, प्रमुख है वो बताऊंगा, संक्षेप में बताऊंगा। नास्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। मैं प्रभु भी नहीं बता सकता अपनी सारी विभूतियां, इतना बड़ा विस्तार। और क्या बताएंगे? जो तेरे ब्रह्मांड की विभूतियां हैं वो बता दूंगा। मेरे तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, अनंत विभूतियां हैं हर ब्रह्मांड में। तो भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। हंत, ठीक है, दिव्या है आत्म विभूतियां, प्राधान्य था कुरुश्रेष्ठ। देखो भगवान, इनने क्या पूछा था? अर्जुन ने पूछा था
इसके पहले श्लोक था विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दन, विस्तार में बताइए। और भगवान का कहते हैं प्राधान्यता पुरुष श्रेष्ठ, विस्तार में तो बताई ही नहीं जा सकती। अनंत विभूतियां हैं, जान ही राम न सकहीं बखानी। राम खुद जानते हैं लेकिन बखान नहीं कर सकते, भगवान जानते हैं लेकिन बखान नहीं कर सकते। तो वो विभूतियां जिनमें दिव्यता ज्यादा रूप में प्रकट होती है वो भगवान बताना शुरू करेंगे। ऐसा जो 20 में से लेके 42 या 43 श्लोक इस अध्याय में है, इनमें सब में भगवान बताएंगे। मेरे ख्याल से 42 है, हाँ 42 श्लोक है, इसको बताएंगे। और फिर अर्जुन प्रश्न करेगा कि भगवान आपने बता तो दिया, मुझे दिखाइए भी। बताना यानी कानों से सुनना, और दिखाना यानी आंखों से देखना, दिव्य चक्षुओं से देखना। और जब आप वेदांत में जाते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए कानों की जो शक्ति है वो आंखों की शक्ति से बहुत ज्यादा है। इसलिए सुनना, श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब श्रवण की इच्छा जग जाती है तो फिर हमारी आत्मा की भूख भी, इसका मतलब है, जगी हुई है। सो अभी भगवान बता रहे हैं प्राधान्यता, और फिर वो दर्शन की बात करेगा, तब भगवान उसको अपना दिव्य स्वरूप दिखाएंगे। सो आज बस इतना ही। और आज के में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर भगवान अपने से अपने आप को जानते हैं तो भगवान का रूप होने के कारण हम भी अपने आप से ही अपने आप को जान सकते हैं। दूसरा, हमें शरीर की भूख को पहचानना है, बुद्धि और मन की भूख को बढ़ाना है, और आत्मा की भूख हमारा अंतिम लक्ष्य है। और इस सब के लिए हमें जितनी विभूतियां हैं अपने आम जीवन में, साधारण जीवन में, इनमें भगवान की दिव्यता को देखने का प्रयास करना है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।